गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कल। पिछले के वीडियो में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, ठीक है। बहुत आसान था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत आसान था। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने एग्जाम्पल भी बताए थे, आज इस पर हमको क्वेश्चन करना है। बहुत आसान है, मैं सीधे एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो 21। एग्जाम्पल 21 इसमें लिखा है सिंप्लीफाई। हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई पहला क्वेश्चन है 2 के पावर 2/3। ये 2 के पावर 2/3 है। 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3। तो ये किस पे होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर a टू द पावर m हो इंटू a टू द पावर क्या हो n हो, दोनों का बेस 2 ही है। यहाँ पे बेस 2 था, पावर अलग अलग था, 2/3 1/3। यहाँ पे अलग m और n है, तो ये हो जाता है वही बेस और पावर ऐड हो जाता है, a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। तो इसी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2/3 है, 2 के पावर 1/3 है, तो दोनों का बेस 2 ही रहेगा, ठीक है। 2 के पावर 2/3 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 के पावर, एलसीएम लोगे तो 3 होगा। 3 दोनों से में 2 + 1, ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3/3 1, 2 के पावर 1 क्या होगा 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, इरेज कर रहे हैं। अब इसका दूसरा देख लो। इसका दूसरा है 1/3 के पावर 5 का पावर 4। अब देखो, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, आसानी से मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब पावर का पावर हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको हमने बताया था कि अगर a टू द पावर m टू द पावर n हो तो ये a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, याद है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 के पावर 4/3 के पावर 5 इंटू 4। ये ब्रैकेट लगाया ना, ब्रैकेट लगाया तो ये जो पावर 4 है ये 1 के लिए भी है, इसके लिए भी है। तो 1 के पावर 4 और उसके बाद ये 3 के पावर 5 और ये मल्टीप्लाई होगा। 5 में 4 से पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 के पावर 4 तो 1 ही होगा। 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही ना आएगा। 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1/ ये 3 के पावर 20, इसको यही छोड़ दो, ठीक है। 1/3 के पावर 20, ठीक है। ये सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन दूसरा है जी, चलो कोई बात नहीं, ये भी सही है। जो भी क्वेश्चन लिखा गया, देखो दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसे लिखा है, ये लिखा है 3 के पावर 1/5। ये 1/3 के पावर 5 में लिखा है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या है 3 के पावर 1/5 के पावर 4। तो ये भी पावर का पावर ही है, यही लगेगा हमारा। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1/5 इंटू 4। ये हो जाएगा 3 के पावर 4 1 जा, अरे 1/5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5, 3 के पावर 4/5 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर होगा। ये भी सही है, क्वेश्चन दूसरा लिखा गया है, सब तो सही ही हुआ है, नोट कर लीजिए। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मतलब एग्जाम्पल 21 का तीसरा क्वेश्चन।
तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसको सॉल्व करना है 7 के पावर 1/5, 7 के पावर 1/5 अपॉन 7 के पावर 1/3। तो आपको याद है हमने बताया था कि अगर a टू दी पावर m अपान a टू दी पावर n हो तो ये a टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। याद है ना, ये डिवाइड का साइन था, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n हो, चाहे a टू दी पावर m अपान a टू दी पावर m अपान a टू दी पावर n हो, तो ये a टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। तो यही है 7 के पावर 1/5, फिर ये भी 7 के पावर 1/3 है ना, ये दोनों सेम था यहाँ दोनों सेम है 7 7। तो ये क्या बन जाएगा 7 के पावर 1/5 माइनस 1/3। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 7 के पावर 5 3 का एलसीएम क्या होगा 15, 5 3 का एलसीएम 15 होगा। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 3 होगा ना, और 3 माइनस ये 5, 3 माइनस एलसीएम लेते हो ना, ये 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15 में तो 5 आएगा, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाए 5 आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 7 के पावर 3 माइनस 5 माइनस 2/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा या इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ठीक है, आप ज़्यादा इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है। ये आंसर हो गया आपका, यही हो गया 7 के पावर -2/15। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल 21 का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है 4 नंबर है 13 के पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 17 के पावर 1/5। ये कौन सा है आपको मालूम है, बेस दोनों का अलग अलग है और पावर सेम है। तो जब बेस अलग, ये a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, दोनों का बेस अलग अलग और पावर जब सेम होता है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं a b, याद है ना, a b में मल्टीप्लाई करके यही पावर लगा देते हैं m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 13 इंटू 17 और पावर क्या लगा देंगे 1/5, क्या लगा देंगे 1/5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 70 से तो 221, ठीक है, और 221 के पावर 1/5, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आंसर तो ये लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, आसानी से, आसान है बहुत, नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 1.6 है, एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, 3 क्वेश्चन लिख दिया है, एक मैं कोई बताऊंगा। ये लिखा है 64 के पावर 1/2 पहला, और दूसरा लिखा है 32 के पावर 1/5, और तीसरा लिखा है 125 के पावर 1/3। तीनों एक ही तरह का सवाल है, अगर आप ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पावर 2 है ना, तो देखो कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर है। इसका पावर 1/5 है ना, यहाँ 5 है ना, तो देखो कि ये किसका पावर 5 है, तो ये 2 का पावर 5 है। ये 125 के पावर 1/3 है ना, यहाँ पे 3 है ना, तो देखो ये किसका पावर 3 है, तो ये 5 का पावर 3 है ना। तो सब में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे जो नंबर है 1/5, 1/3, ये 5 है, 3 है, 2 है, ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। ये 8 का स्क्वायर है, ये 2 के पावर 5 है, ये 5 के पावर 3 है। तो मैं एक दूसरा कर देता हूँ आपको, इसका दूसरा, जैसे ये 32 के पावर 1/5 है, तो हम 32 को चाहें तो 2 के पावर 5 कर सकते हैं,
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 32 को 2 का पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, तो ये आ जाएगा। अब ये इसके बाद 1/5 है। अब पावर का पावर हो मतलब a टू दी पावर m टू दी पावर अगर n हो तो ये क्या हो जाता है, a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। तो अब उसके हिसाब से 2 के पावर 5 के पावर 1/5, तो ये 2 के पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 1 बचेगा, 2 के पावर आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी के 2 सवाल आप लोग हमें करके दिखाएंगे, ठीक है, नोट इट। देखिए ध्यान से, अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका, दूसरा में पहला 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2। और दूसरा क्वेश्चन है 32 के पावर 2/5, ये भी आसान है, 32 के पावर 2/5। और उसके बाद जो इसमें तीसरा है आपका 16 के पावर 3/4। और इसमें एक चौथा भी है, ये 16 के, ये 125 के पावर -1/3, 125 के पावर -1/3। फिर आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे नीचे 2 है तो ये किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे नीचे 5 है तो ये 2 के पावर 5 है। यहाँ पे नीचे 16 है तो ये 2 के पावर 4 है। 16 जो है 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 4 है तो ये किसका पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 है। यहाँ 5 है तो ये किसका पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 है। तो ऐसे आप दिमाग लगाइएगा। इसमें मैं तीसरा कर देता हूँ। तीसरा है 16 के पावर 3/4, तो 16 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है ना 16, तो 2 के पावर 4 हम लिख सकते हैं 16 को, और ये 3/4 तो है ही। फिर जब पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 के पावर 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, होगा ना। ये पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप एक चौथा आपको एक नया लग रहा होगा, ये क्या है, 125 के पावर -1/3, तो ये क्या है, 5 के पावर 3 है, तो उसको हम लिखेंगे 5 के पावर 3। आप जानते ही हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाएगा, और इसके बाद -1/3, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 के पावर -1। अब इसको हम चाहें तो 1/5 भी लिख सकते हैं, मालूम है ना। 5 के पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/5। 5 के पावर -1 को हम 1/5 लिख सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं क्लास 8th में ही। अरे अगर मान लो कि 4 के पावर -1 है तो इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल कह रहा है कि सिंप्लीफाई, क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सब आप लोग कर लेंगे। पहला जो है ये 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5, ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। और दूसरा है 1/3 के पावर 7, सॉरी 3 के पावर 3 है, 1/3 के पावर 3 के पावर 7, ये भी बताए हैं इस तरह का। तीसरा है आपका 11 के पावर 1/2/11 के पावर 1/4। और उसके बाद जो हमारा चौथा सवाल है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। देखो ये किस पे होगा हम बता देते हैं, ये a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है, बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये a टू दी पावर m प्लस n पे होगा, ये तो आप जानते ही हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया ही था अभी। ये किसके होगा, a टू दी पावर m/a टू दी पावर n है, दोनों का 11 है,
तो ये ए टू दी पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ये हम बताए थे कि अगर ए टू दी पावर एम हो और फिर इंटू बी टू दी पावर एम हो, दोनों का बेस अलग अलग हो, ए भी अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये हो जाएगा ए बी टू दी पावर एम। सब पे एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ। और ये पावर का पावर है कि ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन हो, तो ये ए टू दी पावर एम इंटू एन होगा। अब आप लोग ये सारा क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व करके हमको मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। सभी लोग ये वीडियो लग रहा है कि देख नहीं रहे हैं। अपने क्लास के सारे बच्चों से कहें कि ये वीडियो देखें, समझें, क्योंकि दोबारा जब हम स्कूल में पढ़ाएंगे तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बता के एक दिन में ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसके लिए आप तैयारी कीजिए। एक रफ़ कॉपी पे एक जगह अच्छे से लिखिए, फेयर कॉपी पे मैं बस वही रफ़ देख के उतरवा दूँगा। ध्यान से देखिए। और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल, और मैं पढ़ाते जाएंगे। अभी हमको लग रहा है कि स्कूल खुलने में टाइम है, तब तक हम 2-3 लेसन पढ़ा देंगे। जो पढ़ा देंगे उसको दोबारा हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। तो सब लोग वीडियो देखें। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ लोग देखें कुछ लोग ना देखें, सबको शेयर कर दिया करो। सब लोग वीडियो देखें, ध्यान से देखें, नहीं आ रहा तो हमसे पूछे, बार बार देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।